जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, तब झारखंड के एक इलाके के लोग शोक मनाते हुए नजर आते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड के लिए जनवरी का महीना काफी खास होता है, क्योंकि 1 जनवरी का इतिहास आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि 1 जनवरी को झारखंड में आजाद भारत का पहला जालियांवाला बाग कांड हुआ था, और 3 जनवरी का दिन भी झारखंड के लिए बेहद खास है। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन मोतो स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभात खबर के इस खास शो में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत और जोहार। जोहार सर, हम बात कर रहे हैं कि झारखंड के लिए जनवरी का महीना काफी खास है, खासकर 1 जनवरी और 3 जनवरी। 1 जनवरी को खरसावां गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है और 3 जनवरी को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के जयंती मनाई जाती है। सर, दोनों का रिलेशन क्या है सर, विस्तार से आप बता दीजिए। 1 जनवरी 1948 को यानी आजादी के लगभग 4 महीने बाद ही खरसावां में गोली चली थी, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने फायरिंग की थी। सरायकेला और खरसावां दोनों जगह पे होते प्रदर्शन, लेकिन गोली चली थी खरसावां में है और उसमें हजारों लोग मारे गए थे, ऐसा दावा किया जाता है। एग्जैक्ट फिगर क्या है इस पर अभी तक तय नहीं हो पाया है। सरकारी आंकड़े कोई 34 कहते हैं, 35 कहते हैं। जयपाल सिंह ने 1000 कहा, पीके देव ने 2000 कहा। अब सरकार ने आयोग का गठन करने की बात कही है, झारखंड सरकार ने, ताकि क्लियर हो सके कि कौन कौन लोग शहीद हुए थे, अगर पता चल सके, और फिर उसके परिजन को सम्मान मिल सके, इसलिए किया गया। तो बड़ा महत्व है खरसावां गोलीकांड को लेकर, 1 तारीख को लेकर है। और 3 तारीख जो हुए आपने कहा जैसे, वो जयंती है जयपाल सिंह की। दोनों में संबंध देखें कि 1 तारीख को भी जो घटना घटी उसका आह्वान, लोगों को जमा करने का आह्वान किसने किया था? मरांगोम ने जयपाल सिंह ने किया था। उस समय झारखंड पार्टी नहीं बनी थी, आदिवासी महासभा थी। तो जयपाल सिंह के आह्वान पर ही लोग जुटे थे खरसावां में, इसलिए दोनों का जो है, और उन्हीं जयपाल सिंह की जयंती है 3 तारीख को। तो ये 3 दिन जो होता है, 1, 2, 3, ये पूरा उसी में उलझा रहता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि खरसावां गोलीकांड को लेकर के अब आयोग बन रहा है, झारखंड सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। सर, नहीं लगता कि दावे कई किए जाते, जैसा आपने कहा कि सरकार में कोई 34 लिखा है, किसी ने 35 लिखा है, एग्जैक्ट फिगर की जानकारी किसी को नहीं है। नहीं लगता सर कि सरकार के लिए मुश्किल भरा काम होगा? ये कैसे संभव होगा सर, देखिए, पहचान कर पाना आयोग बनाकर? बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मामला आज का नहीं है। मामला 78 ईयर्स, 78 साल बीत गया, उसके बाद प्रमाणिक जानकारी मिलना बहुत कठिन है जी। वो भी इस मायने में कि उस समय उड़ीसा सरकार मामले को दबाना चाहती थी जी। अब क्या है, अब वो जो जैसे झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए जब आयोग बना तो उसमें से कई ऐसे लोग भी आने लगे जो कि जिसका कि दूर दूर से रिश्ता नहीं था जी, क्योंकि पूछ कर बता रहे हैं। प्रमाणिक जानकारी मिलना बहुत कठिन काम है। आज से 25 साल पहले तक कुछ लोग जिंदा थे उस गोलीकांड के। इसमें से 2 लोग, एक थे साधु चरण बिरुआ और एक दशरथ मांझी। इन दोनों से हम मिले थे, वो दोनों उनसे बात हमारी हुई थी करके थे। लेकिन उसमें गोलीकांड में ये बताना बड़ा कठिन था कि कौन लोग और मारे गए हैं। घटना पूरा बता रहे हैं क्योंकि घटना स्थल पर थे, लेकिन गोलीकांड में कौन कौन लोग मारे गए थे कैसे वो बता पाएगा है जी। अच्छा, और क्या था उन दिनों कि सर, चूंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय तो इतना सारा कुछ नहीं था, लोग मतलब भागे भागे फिरते थे, छिपे छिपे फिरते थे। जब बहुत सारे लोगों को मार दिया गया तो शायद वहीं पर उनकी वेदी तरह से बना के वो कुआं शायद आज भी वहां पे क्या हुआ, वो कैसे पहचान होगा सर? मुश्किल तो है सर, मुश्किल है, लेकिन क्या होता है कि अब ये चुनौती है। और भूल जाए अब 1000 और 2000 किताबें को जो सरकार ने आइडेंटिफाई किया जी, जो उस समय की गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कटक से उस समय ब्रीफिंग हुआ था कि 35 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा जी, बाकी को भूल जाइए, इस 35 का तो हिसाब दीजिएगा जी। तो अभी 4, 5, 6 का ही निकल पाता है बहुत मुश्किल से, वो भी कितना है ना, बहुत मुश्किल होता काम है। तो कठिन काम है। ये तब होगा जब गांव गांव तक टीम जाएगी, हर गांव में। इसमें जो लोग आए थे वो थे जमशेदपुर के आसपास के लोग हैं, उधर सोनुआ, गोरकेरा, मनोहरपुर, इधर खूंटी के आसपास के लोग, ये सब लोग गए थे। ये पूरा इलाका जो है, वहां के जो पुराने लोग होंगे, एक दूसरे को जो बताए होंगे जी, उसे मिल सकता है। लेकिन और ये तो भरवाली होगा, जो कहानी कहते हैं गांव के लोग बताएंगे। प्रमाणिकता के तौर पर तभी होगा जब एफआईआर जो हुआ था उसके बाद जो बॉडी की पहचान की गई होगी, तो उससे निकल सकता है। तो एक तो हो गया।
दूसरा क्या है कि इसकी जांच हुई थी। सरकार कहती थी बीच में कि कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अब हमने हाल में ही एक जिक्र किया है, एक प्रभात खबर में एक लेख भी लिखा था, इसमें दिया कि संबलपुर के कमिश्नर ने उसकी जांच की थी। तो उस समय के संबलपुर के क्षेत्रीय कमिश्नर ने जांच की थी है। ये हो गया। ये कैसे मालूम हुआ? ये मालूम हुआ उस समय 48 में ही ये सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा था राजेंद्र बाबू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जी। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे जी, है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको पत्र लिखा था। उस पत्र में उल्लेख है कि इस प्रकरण की, इस गोलीकांड की जांच के लिए हम लोगों ने संबलपुर के कमिश्नर जो है नगेंद्र सिंह को भेजा था और जांच रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं। तो क्लियर हो गया जी। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये जांच हुई थी और ये रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। तो एक वो सोर्स हो गया। वो अगर कागज मिलता है तो उसमें बहुत दूर तक मालूम हो जाएगा। एक हो सकता है कि उसमें खाली फिगर हो जी, क्या सच है। दूसरा है कि बाद में तुरंत बाद में एक बना था ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट के जस्टिस उसके चेयरमैन थे और संभवतः महाराष्ट्र हाईकोर्ट से जुड़े लोग थे जी। वो बना, ट्रिब्यूनल ने काफी काम किया था, उसमें मिलेगा मामला कुछ आएगा। लेकिन तीसरी जो कमेटी बनी थी वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली, और जो आप जोड़ सकते हैं जयपाल सिंह से, जयपाल सिंह के आह्वान पे ही लोग जमा हुए थे जी। जयपाल सिंह जा नहीं पाए थे जी किन्हीं कारणों से। लेकिन घटना के तुरंत बाद जयपाल सिंह चूंकि बहुत आहत थे, जयपाल सिंह ने चाईबासा में सभा की थी 11 जनवरी 1948 को जी। और वहां पर उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जी। साथ में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि उसके जो गोलीकांड में जो लोग मारे गए हैं, जो पीड़ित हुए हैं, घायल हुए हैं जी, उनकी सहायता करना हम लोग का फर्ज है जी। तो उनकी सहायता के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के चेयरमैन खुद थे जयपाल सिंह, एक, दूसरा थे हरिचरण सोय खरसावा के, और तीसरे थे कैशियर बनाया गया था एक माइंस ओनर थे और झारखंड के समर्थक थे और बहुत करीब थे जयपाल सिंह के, उनका नाम था मिश्री लाल जैन। ये 3 लोग की कमेटी थी है। अब आप देखिए ये जो कमेटी बनी है तो ये जयपाल सिंह का ही आह्वान था, महासभा का आह्वान था और महासभा ही जब कमेटी बना रही है बाद में पहचान के लिए, तो वो जो पहचान अगर किए होंगे, ये कहीं जिक्र नहीं है कि पहचान कर पाए कि नहीं कर पाए। वो जो फाइल है इन तीनों के जो वंशज हैं उनके घर में जाकर प्रयास करें, देखिए कि क्या कोई कमेटी का कोई लिस्ट है। कागज जल्दी कोई फेंकता नहीं है उस तरह से जी। उसमें अगर 2-4 नाम मिलता है तो ये है। तो क्या हो गया? पहला हो गया कि आपको पूरे इलाके में, खरसावा के आसपास से जो नियरेस्ट इलाका है वहां के गांव जाकर जो पारंपरिक सिस्टम होता है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात कर निकालना और फिर उसकी पुष्टि करना। एक, दूसरा कमिश्नर की रिपोर्ट, तीसरा ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट, और चौथा जयपाल सिंह की जो कमेटी थी उस कमेटी की जो फाइल होगी। इन चारों चीजों पर काम किया जाए तो शायद कुछ नाम आ सकता है। ऐसे फिर हम बताते हैं कि बहुत कठिन काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लगने से कुछ नाम तो आएगा ही जी। अभी जो 34-35 की बात हो रही है वही आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी है। उतना तो आना ही चाहिए जी। उतना हर हाल में आना चाहिए और कहीं ना कहीं तो जानकारी होगी उनके पास। लेकिन उड़ीसा तो गवर्नमेंट के पास वो फाइल मिलना मुश्किल काम है, वो जल्दी फाइल निकालेगा नहीं चीजों को जी जी। अब लोग कहेंगे गले मुर्दा उखाड़ना, ये करना, लेकिन देखिए तभी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि को सम्मान मिलेगा। ये लोग थे, अभी तो 5-6 का ही नाम आ पाया है, तो ये बड़ी बात है। सर, जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि उनके आह्वान पर 1 जनवरी को ही जुटी थी, जिस दिन भीड़ जुटी थी। हालांकि वो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए थे, तब ये घटना घटी। जयपाल सिंह मुंडा का सर झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति में क्या प्रभाव रहा? क्योंकि बाद में जाकर के वो केंद्रीय मंत्री बने, अलग पार्टी बनाई, कई सांसद विधायक जीत कर आए थे। जरा संक्षेप में सर वो भी बता दें। ठीक है, क्योंकि जयंती उनकी है तो जी कल ही है, 3 तारीख को ही है। तो ये करिए कि जयपाल सिंह की पहचान क्या हुई। जयपाल सिंह यहाँ से निकले और गए बाहर में पढ़ाई किए, विदेश में पढ़ाई किए, और एक भारत को 1928 में जो पहली बार ओलंपिक हॉकी में जो चैंपियन भारत हुआ उसके कैप्टन जयपाल सिंह थे। तो जयपाल सिंह को एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर के रूप में लोग, पूरा देश याद कर, देश दुनिया भी उनको जानती है, उस रूप में जानती है जी। लेकिन उसके बाद जब वो आ गए, लौटे, फिर बीकानेर गए, रायपुर में भी थे, काम करने लगे, अपने आगे पढ़ाई, तब जाकर उनको रुचि हुई इधर में। उनका देश की राजनीति में क्या हुआ, वो सांसद बने कई बार, और जब सांसद बने वो संविधान जी जब बन रहा था संविधान सभा में उन्होंने आदिवासियों की आवाज को बहुत ही प्रमुखता से रखा जी। तो संविधान बनाने में उनका योगदान
उनका स्पीच देख लीजिए, वो रहा है। मतलब जो आदिवासियों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आरक्षण जो इश्यू थे, उसको रखने का श्रेय अगर जाता है तो जयपाल सिंह को जाता है। जी, हो गया, ये हो गया। अब आइए झारखंड की राजनीति पर, ठीक है। अच्छा, इतने अच्छे वक्ता, क्या कद उनका बोलने में, जैसी इंग्लिश वैसी ही नागपुरी ज्यादा बोलते थे, वैसे नागपुरी और वैसी हिंदी है। तो जब वो बोलते थे पार्लियामेंट में तो लोग सुनते थे, और खुद उस समय के प्रधानमंत्री ये नेहरू जी खुद उनको सुनते थे। तो ये सब चीज तो हो गया देश की राजनीति में। लेकिन झारखंड में क्या हुआ, 1938 में बनी थी आदिवासी महासभा। जी, 1939 में महसूस हुआ, 38 के एंड में महसूस हुआ कि अब जयपाल सिंह को किसी न किसी रूप में जोड़ना चाहिए। बात हुई, केंद्र साहब थे, वो सब कुछ थे, वो जब कहानी अलग है। तब जाकर जयपाल सिंह, जनवरी 1939 में रांची में एक सभा हुई थी, आदिवासी महासभा। जी, 2 या 3 दिनों की सभा थी, 20, 21, 22 के आसपास में। जयपाल सिंह जब आए थे उस समय पहली बार जब सभापति का पद ले रहे थे, चेयरमैन बन रहे थे, हैं, तो उसी समय 60-70 हजार लोगों ने उनका स्वागत किया था। वो ट्रेन से उतरे थे जी, उसमें एक बात है। और ये सभा बहुत ही सफल रही थी। अब उसमें देखेंगे, उसके बाद उन्होंने आदिवासी महासभा को एक नई ऊंचाई दी। जी, फिर उसके बाद वो चलने लगा, झारखंड राज्य की मांग शुरू हो गई है। 1950 आते थे, जब देश आजाद हो गया जी, है, तो वो उनके अपने संपर्क में थे, बहुत है। उन्होंने कलम के बल पे, लेख के बल पे कई प्रमुख अखबारों में लिखकर झारखंड की मांग को रखा से उठाया बड़े पैमाने। जब 1950 में ये महसूस कर चुके थे, 49 की रात में, 31 दिसंबर 1949 की रात, और फिर 1 जनवरी जी 1950, उस समय तक ये महसूस कर चुके थे कितनी दृष्टि जबरदस्त थी जयपाल सिंह की। वो जानते थे कि ये आंदोलन को एक जो मान्यता है, ये है कि सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन है, इससे अलग राज्य पाने में, झारखंड पाने में दिक्कत होगी, और आंदोलन को बहुत आगे नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने उसी समय हिम्मत करके, देखिए दृष्टि, 1950 में इस पार्टी का नाम को बदल दिया 1 जनवरी को, और कर दिया झारखंड पार्टी। और उसमें कहे कि आज से इस जो पार्टी बनी है, इसका द्वार हम लोग गैर आदिवासियों के लिए भी खोल रहे हैं। जी, तब क्या हुआ, जो झारखंड के मूल निवासी थे, लेकिन जो आदिवासी नहीं थे, जो के रूप में मान्यता जिनको नहीं दी है, वो सब लोग को जोड़ना शुरू हुआ। तो वहां से उन्होंने जोड़ा, और फिर है जब 1952 में चुनाव हुआ, पहली बार है तो ताकत दिखी, 32 सीट, शायद 32 सीट जीतकर, और मुख्य विपक्षी दल बनी झारखंड पार्टी पूरे बिहार में। जी, पूरे बिहार में है। आप बोले कि खासियत क्या थी? खासियत उनकी ये थी कि जो चयन करते थे उसका, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको टिकट देना है, ये चयन करने का तरीका बहुत ही उनका शानदार था। स्पॉट पर जाते थे। 1952 के अनेक विधायकों से, जब वो लोग जीवित थे, अब तो शायद कोई जीवित नहीं होंगे जी, हमारी हमारी भेंट हुई, हमने काम किया, उन पर काम किया था, है। तो उसमें से एक पटमदा से दिए थे, कैलाश जी करके थे, उनको टिकट है, तो उनके पिताजी के खिलाफ में उनको खड़ा कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर चक्रधरपुर में एक फुटबॉल प्लेयर थे, उन्होंने जिनको भी टिकट दिया है, जाकर कि इस आदमी के अंदर में कितनी कुवत है, कितना पावरफुल है चुनाव जीतने के लिए, तो ये जाकर करते थे। अभी जैसा नहीं होता है कि 4 नाम चला गया और वहां से देखे जिसका पैर भी है उसको मिल जाए, कुछ नहीं, ग्राउंड पर जाकर तय करते थे कि आप आइए, ये करता है। और लगता था कि ये आदमी हरा सकता है, जीत सकता है सीट को, है, तो उससे वो पार्टी का मेंबर नहीं भी हो तो उसे अप्रोच करते थे। ये उनकी ताकत थी। उन्होंने झारखंड पार्टी को, झारखंड आंदोलन को पीक पे पहुंचाया। अगर जयपाल सिंह नहीं होते तो आंदोलन खड़ा ही नहीं होता। तो उन्होंने आंदोलन खड़ाया। ये दुर्भाग्य है कि 1963 में कांग्रेस में विलय कर लिया। हाँ, वो ये इस भरोसा में था कि राज्य मिल जाएगा, क्या गया, और उसके बाद ये दिक्कत उनको ही, और बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया था, क्योंकि एक पहचान जो थी वो झारखंड पार्टी के साथ वो खराब हो गई थी। सर, पहले वो झारखंड आंदोलन से जुड़े कब और आंदोलन को खड़ा कैसे किया उन्होंने? हाँ, बोले तो 1939 में जब पहली बार आए, झारखंड आंदोलन तो पहले से शुरू हो गया था, है 19
12 में किसी ने मांग कर दी, एक ने मांग कर दी, उसके बाद छोड़नागपुर 29 समाज का गठन हुआ, वहां हो गया है। फिर आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा बनी, तो आदिवासी महासभा से ये जुड़ गए और जुड़ने के बाद 1939 में ही जब बैठक हुई, उसमें अलग राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। रांची में सभा हुई थी, उस सभा में ही प्रस्ताव पारित हुआ था और उसमें एक और उन्होंने काम किया था, नारेबाजी जो हुई थी, महात्मा बिरसा की जय। महात्मा बिरसा मुंडा का था। तो एक जो बिरसा मुंडा गौन हो गए थे, उनका नाम उतना आ नहीं रहा है, तो बिरसा मुंडा का नाम आगे लाने में जयपाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। और उस मीटिंग में जो रांची की मीटिंग हुई थी 20-21 या 19-20-21 जो भी होगा दिन है, जनवरी का महीना था 1939 में, वहां मांग हुई थी। उसी समय से मतलब उसके बाद से ही बिरसा मुंडा की ज्यादा मतलब मतलब लोगों को पता था कि हाँ एक आंदोलनकारी स्वतंत्रता लेकिन इन्होंने उसको मतलब बहुत अनसंग हीरो को सर मतलब आगे बढ़ाया है। और इसमें अलग राज्य की मांग उसके बाद और तेजी से हुई। हालांकि मांग तो पहले कर चुके थे 1928 में सैमन कमीशन के समय मांग हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर पूरे एरिया में जाकर तो ये काम उन्होंने किया और संगठन को बहुत मजबूत किया। सर एक उदाहरण, अगर संगठन को चलाने और कहना कि बनाने की मतलब कोई उदाहरण जो दीजिए, जैसे आपने जैसा कहा कि उनके कई विधायकों पर आपने काम किया था, तो सर कोई एक उदाहरण हो तो वो भी सर हम संगठन को बताना चाहेंगे। संगठन का मतलब होता है उसको कि हर एक आदमी को जोड़ना। तो उनको मालूम था कि जब संगठन बना रहे हैं तो वैसे लोगों के अंदर में एक जुनून पैदा करें। तो जयपाल सिंह खुद जाते थे हर एरिया में, छोटी छोटी जगहों पे जाकर सभा करते थे। इन्हें कि बड़े नेता हैं तो नहीं जाएंगे, नहीं जाते थे, सभा करके लोगों को जोड़ते थे, पहला काम। दूसरा है कि समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते थे, जो उन्होंने बाद में किया था, जोड़ते थे कौन आदमी पावरफुल है। तीसरा, कागज पत्तर पर बहुत ही पावरफुल होते थे। चौथा क्या किए थे कि संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा, तो पैसा कैसे आएगा? एक तो चंदा ले रहे हैं और अभी का धंधा है वो नहीं। एक घटना बताते हैं कि क्या हुआ था, 1939 की सभा हुई थी। 39 की सभा में जब जयपाल सिंह को चुन लिया गया सभापति, और पूरे नारेबाजी हुई, सब लोग थे करके था, और उनको फूल माला से लाद दिया गया। उसके अलावा कोई उनका जिस पेन से लिख रहे थे, क्या कि उन्होंने है कि बाद में वहां पर और भी लोग थे, उन्होंने किया कि अब इसको हम नीलाम करेंगे। ये जल्दी जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने पेन को इस साइन किया था, उसको नीलाम किया है। वो भी कौन खरीदेगा? वो सब जो पैसा है, माला जो उसके बाद जब दौरा किए थे, जमशेदपुर का दौरा कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे हैं, तो बहुत माला पहनाया गया। तो जो माला भी पहने गए हैं उसको नीलाम करते थे, ये जो माला पहने गए हैं। और लोगों के अंदर भी इतना जुनून था कि उस माला को पैसा देकर, बड़ा पैसा देकर खरीदते थे। इस पैसे से पार्टी का फंड बनता था। तो ये हुआ मैनेजमेंट। और सभा कैसे हुई थी उस समय, यह तय हुआ था कि जो आयोजन हुआ था, जिसको कि कहीं ना कहीं तो गाइड किए ही थे जयपाल सिंह ने। हम बता रहे हैं 1939 की सभा की, जिसके दस्तावेज हैं, मेरे पास प्रमाण भी हैं, जिसमें लिखा हुआ है करके था कि जो लोग भी बाहर से आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं अब है वो अपने साथ आने वाले लोगों का हिसाब रखेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने की सबकी व्यवस्था करके रखेंगे। मतलब आप छोटे छोटे पॉकेट में रख दिए हैं, तो देखिए खाने पीने तक की व्यवस्था की कैसे खाना होगा, वो स्मॉल जो ग्रुप है वो उसका रखेगा। और अंत में ये था कि इतने महिलाएं होंगी, कौन महिलाएं होंगी, उनका काम क्या है, तो वो जो बैच बनना है, इतने महिलाएं इतना 1000 बैच बनाएगी, वो सारा कुछ हिसाब दिया होता है, कैसी इन्वॉल्वमेंट। तो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी भागीदारी में। तो उन्होंने संगठन में न सिर्फ पुरुषों को, न सिर्फ आदिवासियों को, बल्कि गैर आदिवासियों को और महिलाओं को भी बड़े पैमाने पे शामिल किया। ये खासियत थी, ये जयपाल सिंह के अंदर में अद्भुत गुण था और उसको उन्होंने निभाया भी। जमीन से उठाकर टिकट देना और चुनाव जीतना, तो उनको गुमराह करना आसान काम नहीं था। दर्शकों, आपने सुना कि जयपाल सिंह मुंडा कितने कौशल, कितनी नेतृत्व क्षमता उनमें थी। और आज जिस झारखंड पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस झारखंड को हम बनाने की बुनियाद उन्होंने रखी थी, जिसे बाद में शिबू सोरेन, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो ने आगे बढ़ाया, अंजाम तक पहुंचाया लोगों ने, अंजाम तक पहुंचाया। और कई लोग इस संघर्ष में जुड़ते गए, कई परिवार इसमें शहीद हुए। उसमें खरसावां गोलीकांड एक बहुत अहम कड़ी मानी जाती है और सरकार अब उनके
चिन्हितीकरण करने के लिए आयोग बना रही है, ये भी एक बड़ा फैसला है। ये अच्छा काम हो रहा है कि जिनके बल पर राज्य बना, जी हाँ, जो लोग राज्य के लिए कुर्बानी दिए हैं जी, उनके अब तो बहुत से लोग जो लोग उनके परिजन लोग हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरीके से बिरसा मुंडा के मूवमेंट में जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार को भी खोया जा रहा है। तो ये सब जो काम हो रहा है, तो एक तरीके से सर बिरसा मुंडा के साथ वाले में सर, चूंकि हम लोग डुम्बारी हिल तक भी गए थे, वहां पे पत्थर जो अंकित है नाम, लेकिन उसमें बहुत सारे नाम छूट बहुत कम है, तो बहुत कम है। उसमें जैसे बताया जाता है, हम लोगों ने सर आसपास के गांवों से भी बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उन लोगों को भी नहीं पता है, जबकि 4 जनरेशन 5 जनरेशन क्या हुआ, ये हम लोग क्लोज कर रहे थे, फिर शुरू हो गए हम लोग हैं। जी 78 साल पहले में तो हालत खराब हो रहा है जी। आज कह दिया जाए झारखंड आंदोलन का 80-82 का रिकॉर्ड निकालने के लिए तो नहीं मिलने वाला है, तो 1948 का तो मिलना और कठिन होगा। और 1900 में, मतलब आज से 125 साल पहले जो फायरिंग हुई थी, उसका रिकॉर्ड कहां मिलेगा? तब अखबारों में खबर छपती भी नहीं थी जी, कहां से निकालेंगे? और एक नाम के कई लोग होते हैं, तो इसमें बहुत मतलब गड़बड़ी होने की आशंका भी होती है, सब कुछ होती है। तो बहुत उम्मीद तो नहीं है उसमें से मिलने का है। हाँ। लेकिन इस आयोग से इसमें अभी 78 साल हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड सब तो अभी कुछ ना कुछ तो होगा, जितना मिल पाए। साथ में झारखंड आंदोलन के जो लोग भी शहीद हुए हैं जी हैं, उनके परिजनों को भी खोज के, वो सब तो रिकॉर्ड हो गया, उस पर हम लोगों ने भी काम किया है। वो जितना आ जाएगा उतना एक काम हो जाएगा। नहीं, इस काम में जितना डिले होगा उसमें खोज करना और कठिन होता जाएगा, बाद में इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। और ये काम पसंदीय है, इसमें काम हुआ है। हेमंत सोरेन जब पहले, अभी का कार्यकाल में नहीं, 19 वाले, नहीं 19 के पहले भी जब सीएम बने थे, 1.5 साल तकरीबन था, उन्होंने 13 महीने उस दौरान उन्होंने एक बड़ा काम किया था। वो किया था, गुआ गोलीकांड हुआ था 8 सितंबर 1980 को। गुआ गोलीकांड में जो लोग मारे गए थे, उनके जो परिजन मिल गए थे, 8 या 7-8 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई थी। ये पहला प्रयास हुआ था। तो ये एक अच्छा कदम हो रहा है। पहचान माने, आयोग गंभीरता से काम करे, फुल सपोर्ट हो है। खाली ध्यान रखा जाए कि ऐसा न हो कि उसमें कोई नेता लोग अपना मतलब और नाम डाल दे, नहीं दिया है वो भी कुछ बहुत ईमानदारी से, चूंकि ये बहुत पवित्र काम है, सम्मान का काम होता है। तो इस काम को जितना आगे बढ़ाए, जिसको भी जिसके पास, मैं आपसे आपके डिजिटल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं झारखंड के लोगों से है साथ में, कि आप जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड आंदोलन से जुड़े, जिनके पूर्वज थे, अभी की पीढ़ी नहीं, पूर्वज थे, अगर आपके पास पुरानी पत्रिका उस समय की कोई बची होगी, दादा परदादा के समय का, तो उसको ही पलटिएगा। हो सकता है कि उसमें एक आध नाम कहीं ना कहीं आ जाए, हो जाए। एक दूसरा, अगर कोई आपके पास जानकारी है, तो जब आयोग का गठन होगा, जो बनेंगे चेयरमैन जस्टिस, जो भी बनेंगे हैं, आप अपने एरिया में उन चीजों को जरूर बताइएगा। ये नहीं कि जान रहे हैं और दाब कर सुनी, जो भी जानकारी होगी, ठीक है, वो आप दे देंगे, उसको आयोग अपने हिसाब से कंफर्म करेगा। जो न्यायमूर्ति आएंगे, जो चेयरमैन होंगे हैं, वो देखेंगे उनको है, लेकिन कम से कम जो सूचना है वो शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तभी उसी छोटी, हो सकता है कि आपकी 10 सूचना में 2 ही सही निकले, तो कोई बात नहीं, 2 तो सही सूचना निकली, ये मानना चाहिए। तो ये बड़ा पवित्र काम है, इस पे हर लोग इन्वॉल्व होगा, तो निश्चित तौर पर जो झारखंड के शहीद हुए हैं उनको सम्मान मिलेगा, उनका नाम लोग और जानेंगे और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। ये उनका हक बनता है। सर, आपके इन बातों से अंत में मैं यही आखिरी पंक्ति कहना चाहूंगा कि ठीक है, दोषी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये इसी तरीके का एक पवित्र काम है कि वाकई में जिन्होंने इस झारखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सर, आपने हमें खरसावां गोलीकांड और जयपाल सिंह मुंडा के कौशल, नेतृत्व पर विस्तार से चर्चा की, और आज झारखंड सरकार जो काम कर रही है उसकी भी आपने सराहनीय की, और झारखंड सरकार क्या कुछ कर सकती है उसके सुझाव भी आपने दिए। आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी चीजें शेयर करी हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।